दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बड़े बदलावों को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया पर शिकंजा कसने के मकसद के साथ नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानें नहीं होंगी और शराब की कोई नई दुकान भी नहीं खोली जाएगी। अभी मौजूदा जितनी दुकानें हैं उतनी ही दिल्ली में चलेंगी। दिल्ली में शराब पीने के लिए कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। ऐसे और भी बहुत से बदलाव किए गए हैं, नए नियम लाए गए हैं। अब परिचय के लिए मेरा नाम उदित तारियन है और आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आइए जानते हैं नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़े अहम सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल तो यही है कि दिल्ली में कहां कहां है शराब की दुकानें। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की माने तो उनका कहना है कि दिल्ली में देखें तो कुछ इलाकों में जरूरत से ज्यादा शराब की दुकानें हैं और कुछ एरिया में बहुत ही कम। यही कारण है कि दिल्ली में शराब माफिया अपनी जगह बनाता जा रहा है। दिल्ली में 272 वार्ड हैं, उसमें 69 वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। 45 ऐसे वार्ड हैं जहां 1 से 2 दुकानें मात्र हैं। 158 वार्ड यानी करीब 58% ऐसे हैं जहां दुकानें बहुत ही कम हैं या नहीं हैं। 8% नॉर्मल वार्ड हैं। 6 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा दुकानों वाले 54 वार्ड हैं, यानी 20% दिल्ली में ज़्यादा दुकानें हैं। कुछ इलाकों में एक गली में 2 से 3 दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स में 8 से 10 दुकानें हैं। दिल्ली में करीब 850 दुकानें हैं, जिसमें 50% दुकानें 45 वार्ड में ही स्थित हैं। 50% रेवेन्यू 46 वार्ड से स्थित 189 दुकानों से आ रहा है। बाकी जगहों पर टैक्स की भयंकर चोरी चल रही है। सिसोदिया ने कहा कि पिछले 3-4 साल में सरकार ने कोशिश की थी कि टैक्स चोरी को रोका जाए। पिछले 2 साल में 7,09,000 अवैध शराब पकड़ी गई है। 1864 FIR किए गए हैं, 1949 लोग अरेस्ट किए गए हैं और 1014 व्हीकल जब्त किए गए हैं। लेकिन यह नाकाफी है। दिल्ली में 850 दुकानें हैं, लेकिन 2000 अवैध दुकानें चल रही हैं, जो घरों में, दुकानों में, गोदामों से चलाई जा रही है। अब दूसरा सवाल यही से निकलता है कि आखिरकार सरकारी दुकानों का अब क्या होगा। तो अब जान लीजिए कि अब दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानें नहीं होंगी। अभी करीब 60% दुकानें सरकार की हैं, लेकिन यहाँ पर टैक्स की बहुत चोरी होती है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि 40% प्राइवेट दुकानों से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन 60% दुकानों से बहुत कम रेवेन्यू है और यहाँ पर टैक्स की भयंकर चोरी की जाती है। सारे आंकड़े देखने के बाद यह तय किया गया है कि दिल्ली में सरकार की शराब की दुकानें अब नहीं होंगी। अभी जो सरकारी दुकानें हैं उन्हें अब विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब सरकारी दुकानों के बदले जो दुकान होंगी उनके लिए कम से कम 500 वर्ग फीट की दुकान जरूरी है। कोई भी काउंटर सड़क की तरफ नहीं खुलेगा। दिल्ली में जो भी शराब बिकेगा उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। अब वो सवाल जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ये है कि शराब पीने का न्यूनतम उम्र क्या होगा, और आप भी इस सवाल का जवाब जरूर चाह रहे होंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि दिल्ली में एक्साइज रिफॉर्म पर बनी एक कमेटी ने दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का उदाहरण दिया गया था, जहां पर शराब खरीदने और पीने की कानूनी उम्र 21 साल है। कमेटी ने कहा था कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जो नियम है उसे देखते हुए दिल्ली में भी जरूरी बदलाव होना चाहिए। GOM ने भी इसी के मुताबिक सिफारिश की और कहा कि दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र यूपी और दूसरे राज्यों की तरह होनी चाहिए। इसके साथ ही यह तय किया गया कि ऐसे रेस्टोरेंट या परिसर में जहां भी शराब सर्व होती है वहां पर 21 साल से कम उम्र के लोगों को अकेले जाने की अब इजाज़त नहीं दी जानी है। और अंत में सबसे अहम सवाल यही है कि सरकार ने ये एक्साइज पॉलिसी क्यों बदल डाली। इसका सबसे बड़ा कारण जो सरकार बता रही है वो यही है कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद बेनामी शराब की दुकानें बंद होंगी। नई एक्साइज पॉलिसी के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था और GOM की सिफारिशों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली में शराब माफिया का शिकंजा कसने के लिए एक्साइज पॉलिसी में बदलाव का बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सारे फैक्टर्स को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।
तो यह नया नियम दिल्ली वालों के लिए कितना सहज होगा, यह आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। आप अभी के लिए इतना ही। आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।